नवरात्रि के 9 दिनों में अपने घर के मंदिर में पूजा कैसे करें? जहाँ पर भी आपने चौकी विराजित की है, भले ही आपने ज्वारे, कलश स्थापना नहीं भी कर रखी है, तो भी इन नियमों का आप ज़रूर ध्यान रखिए। सबसे पहले घर के मंदिर में जहाँ पर भी आपने माता की चौकी विराजित की है, वहाँ पर आप झाड़ू ना लगाएँ। झाड़ू अगर आप बाहर लगाकर जो कचरा होता है, उसे फेंक देते हैं, तो कहा जाता है दिव्य ऊर्जा, दिव्य शक्ति भी उसी स्वरूप में चली जाती है। वहाँ पर एक सूक्ष्म स्वरूप में माता रानी की शक्तियाँ विराजती हैं 9 दिनों तक। ऐसी स्थिति में अगर आप कोशिश करें वहाँ पर आप पोछा ही लगाएँ या आप किसी कपड़े से ही उस स्थान को झाड़ते हैं तो यह ज़्यादा शुभ और श्रेष्ठ माना जाता है। मैंने अपने बड़े बूढ़ों से अपने क्षेत्र के अनुसार यही बात सुनी है, आपने भी सुनी है तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। 9 दिनों तक अपने घर के मंदिर के जाले वगैरह साफ ना करें। कोई भी मंदिर का जो सामान है जैसे 9 दिनों तक फूल होते हैं, वह अपने घर पर ही घर के मंदिर में ही एक थैली बना लीजिए, कोई कपड़ा या कोई जो है टोकरी रख लीजिए, उसमें फूल पत्ती 9 दिन तक ही रखें। और जो अग्यारी होती है जैसे आप धूनी करते हैं, हवन करते हैं, तो वह भी अपने घर के मंदिर में ही एक ही स्थान पर 8-9 दिन तक विराजित आप कर रखें। 10वें दिन सभी चीज़ों के साथ यह चीज़ें विराजित होती है, विसर्जित होती है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। आपको यह बात पता नहीं है तो नोट करते हुए चलिएगा सभी चीज़ें। और साथ ही आप सभी को कैसे पूजा करनी है, जैसे सबसे पहले आप सभी सुबह पूजा करेंगे तो आपको जो ज्वारे हैं, कलश स्थापित किया है उसे हिलाना-डुलाना नहीं है। सभी चीज़ें यहीं पर ही रहेंगी, बस इस स्थान से आप सभी को जो फूल है, जो दूर्वा है, आपने जो माता को चढ़ा रखी है, उसे आप सभी को एक दूसरी थैली या टोकरी बना लेनी है। उसमें सभी बासी अपशिष्ट जैसे फूल, माला और साथ ही माता के गले में आपने जो भी कलावा इत्यादि समर्पित कर रखा है, सभी चीज़ें एक अलग से थैली में रख लेंगे और नई चीज़ें नए स्वरूप में दिन-बार के अनुसार जैसे 9 दिन की पूजा है तो 9 माता को 9-9 जो है जैसे आप रोज के अनुसार भोग लगाएँ और रोज के अनुसार फूल पत्ती समर्पित करें। एक थैली में अपने घर के मंदिर के आस-पास ही आप रख लीजिएगा। रोज जो ज्वारे हैं उसके कुंडे में आप जल ज़रूर चढ़ाइएगा, इस बात का ध्यान रखें। 9 दिन तक इन चीज़ों को हिलाया-डुलाया नहीं जाता। सुहाग की सामग्री भी 9वें दिन ही या 8वें दिन ही, इस बार 8 ही दिन की नवरात्रि है तो कन्याओं को वितरित की जाती है। दक्षिणा वगैरह भी यहीं पर रखी जाती है, बाद में उन्हें दी जाती है। 8वें और 9वें दिन नारियल इत्यादि भी वह 8वें 9वें दिन ही जो है आप बाँटे या फोड़े जिस स्वरूप में कार्य करेंगे उस स्वरूप में करें। रोज एक गीला कपड़ा लेकर आप जो अभिग्रह स्वरूप है माता की, या तो उन्हें स्नान कराएं या पोछे, जल की छींटे स्नान के भाव से जरूर दीजिएगा। अखंड दीप प्रज्वलित कर रखा है तो उसी स्वरूप में होगा। अखंड दीप नहीं भी है, दीपक है, तो उन चीज़ों को आप धो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जल का लोटा रोज माँ को नैवेद्य के साथ आप भोग लगाइएगा, यह शुभ माना जाता है। और साथ ही भोग प्रसाद हमेशा 1 घंटे के भीतर ही आप सभी को उस स्थान से हटा लेना चाहिए। फल इत्यादि का भोग माता को रात दिन लगे रहने दीजिए सूखे स्वरूप में। परंतु आपने कुछ मीठा अपने घर की रसोई में बनाया है तो नकारात्मक ऊर्जाएं उस चीज में प्रवेश करती है, ऐसी मान्यता है। इस कारण से आधे 1 घंटे के भीतर ही आप सभी को जो आपने भोग प्रसाद है उसे हटा लेना चाहिए। इन चीज़ का ध्यान रखिए। अगर आप सभी अपने घर पर चाय बना रहे हैं तो 9 दिन तक आपने माता को आमंत्रित किया है घर पर रहने के लिए, तो आप चाय का भोग लगाएं। फलाहार जो भी आपके घर पर सुबह शाम नाश्ता खाना भोजन बनता है, वो सभी चीज़ें थोड़ा थोड़ा सबसे पहले माँ को समर्पित करें। कोशिश करें कि अपने घर पर किसी भी स्वरूप में प्याज लहसुन तामसिक चीज़ें बनने ना पाए। शुद्धता का ध्यान रखें, स्वच्छता का ध्यान रखें। रोज आप स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर ज्योत इत्यादि को संभालें और विधि विधान से सरल भाव सच्चे मन से अपने घर के मंदिर में छोटा सा हवन करें। और साथ के साथ रोज धुनी इत्यादि कर कर जो माँ है उन्हें नियमित रूप से नए फूल, नए वस्त्र, नई सुहाग सामग्री अपनी क्षमता सामर्थ्य अनुसार समर्पित करें। घर की साफ सफाई अच्छी तरह से करें। घर के दरवाजे पर रोज जल का छिड़काव करें। जो आप अन्य मंदिर में अपने मंदिर में पूजा का विधान रखते हैं वह रखें और अपने घर के मंदिर में इस तरह से पूजा करें। घर की साफ सफाई और अपनी शुद्धता का ध्यान रखें। अनावश्यक बाहर ना निकलें। अगर आपने चौकी वगैरह विराजित कर रखी है तो आपको अपने घर के गेट दरवाजा वगैरह नहीं लगाना चाहिए, ऐसी मान्यता है पुराने जमाने में। परंतु आजकल जो विशेषताएं हैं वह बदल गई हैं, तो आप गेट वगैरह लगा सकते हैं। परंतु अखंड ज्योत वगैरह लगाई है तो आपको दरवाजे पूरी तरह से बंद नहीं करने चाहिए। माता की चौकी के पास ही कई लोग सोते हैं और इतना ध्यान रखते हैं जैसे कि मेरे घर पर साक्षात माता आई हैं। इस स्वरूप में पूजन नियम किया जाता है। आशा है, उम्मीद है नवरात्रि के दिनों में इस तरह से आप नियमों का पालन करेंगे, शुद्धता का ध्यान रखेंगे, पीरियड इत्यादि में भी माँ को स्पर्श
अशुद्धता के स्वरूप में नहीं किया जाता है। जय माता दी।